जल्दी से कल वाला एक बार रिवाइज कर लें, क्योंकि कल वाला जो मटेरियल है वो एनसीईआरटी में नहीं मिलने वाला आपको, ठीक है, लेकिन वो बेस है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। बच्चे को अगर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में वो सारा चार्जेस के बारे में पता हो तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर उसे ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आता, ठीक है। सो कल क्विक रिमाइंडर 10 मिनट के अंदर अंदर कल वाला टॉपिक रिवाइज करके आज भी नए टॉपिक की तरफ जाएंगे। हमने कल क्या डिस्कस किया था? इलेक्ट्रिसिटी। हम वी वर डिस्कसिंग द कॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वी वर फाइंडिंग ए कॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी जनरली अगर आप देख के चलोगे तो इलेक्ट्रिसिटी डजंट मीन के हम जो अप्लायंसेस में यूज कर रहे हैं दैट इज उसकी इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी भी है। साथ के साथ जो लाइटनिंग के कारण जब बारिश हो रही होती है तो लाइटनिंग जो प्रोड्यूस हो रही है, दिस इज इलेक्ट्रिसिटी। सेम सारे फिनोमिनन्स के बीच में, चाहे घर में अप्लायंसेस हो, चाहे नेचुरल इलेक्ट्रिसिटी हो, ठीक है, फिनोमिनन हो, सभी में कॉज एक ही है। हमने वो कॉज को देखना शुरू किया था विद द हेल्प ऑफ 9th क्लास टॉपिक। हमने 9th क्लास के टॉपिक के साथ वो सारा शुरू किया था, ठीक है। 9th क्लास के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा हुआ है? एटम। हमने क्या पढ़ा था? एटम पढ़ा था, ठीक है। एंड 9th क्लास में हमें अच्छी तरह से कल का दिन पूरा हमने इसी टॉपिक के ऊपर लगाया था। एटम हमें मालूम था डाल्टन की थ्योरी के अकॉर्डिंगली एटम इज न्यूट्रल, एटम इज न्यूट्रल। ये सोडियम एटम मेरे पास निकल के आ रहा है, दिस इज सोडियम। ये सोडियम का क्या निकल के आ रहा है? न्यूक्लियस निकल के आ रहा है, ठीक है। और जो व्हाइट कलर की जो बॉल्स रोटेट कर रही हैं, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स। इन्हें क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, ठीक है। और प्रोटॉन, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? प्रोटॉन्स प्रेजेंट है एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है। इतना आपने सभी ने 9th क्लास में पढ़ा हुआ, ठीक है। प्रोटॉन्स प्रेजेंट है और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है, इतना तो हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ, ठीक है। अब हमने क्या डिस्कस किया था इसके बीच में? हमने एक चीज डिस्कस की थी इसके बीच में, दैट लाइक मास, जैसे मास इज इनहेरिट प्रॉपर्टी, मास इज द इनहेरिट प्रॉपर्टी। इनहेरिट प्रॉपर्टी मतलब अंदरूनी, जो हमें जन्म से मिली हुई है, ठीक है। मास इज द इनहेरिट प्रॉपर्टी, ठीक है। ये 9th क्लास में हमने पढ़ा हुआ, दिस इज द टॉपिक ऑफ द 9th क्लास, ठीक है। इन द सेम वे अगर मास इनहेरिट प्रॉपर्टी है किसी बॉडी की, तो याद रखिएगा चार्ज इज ऑल्सो इनहेरिट प्रॉपर्टी। चार्ज को भी याद रखिएगा कि ये इनहेरिट प्रॉपर्टी है किसी की, कोई भी बॉडी हो सकती है, वो हमारी बॉडी भी हो सकती है, कोई एटम भी हो सकता है, व्हाटएवर, कुछ भी हो सकता हो, ठीक है। सो हमने ये सारा देखा था, ठीक है। अब इसमें यही नजर आ रहा है मुझे, इसमें मुझे साफ नजर आ रहा है कि ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम निकल के आ रहा है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट है, इसमें प्रोटॉन्स भी प्रेजेंट है, न्यूट्रॉन्स भी प्रेजेंट है। अब चार्ज क्या होता है उसके ऊपर डिस्कस थोड़ा सा, एक बार क्विक रिमाइंडर। क्या होता है कि कभी कभी कुछ बच्चों ने क्लास लगाई भी होती करवा ली, ठीक है। मैं ये सिर्फ उन बच्चों के लिए रिवाइज करवा रहा हूं जिन्होंने कल क्लास मिस की है, क्योंकि ये यहां से एक टॉपिक डेवलप होना मेरा, ठीक है। तो अब यहां से अगर मैं फर्दर मूव करूं, हमने कल क्या किया? अब चार्ज इज द इनहेरिट प्रॉपर्टी। अब हमने क्या किया? सोडियम उठाया। अब सोडियम का स्ट्रक्चर अगर आपने देखा, आपको 9th क्लास का अगर याद है, दिस इज द 9th क्लास कंसेप्ट। अब 9th क्लास के कंसेप्ट को मैं इलेक्ट्रिसिटी में लेके आऊंगा इसके बाद, ठीक है। तो हमने क्या, हमें मालूम था चार्ज ऑन प्रोटॉन्स, ये रिवीजन करवा रहा हूं मैं कल वाले टॉपिक की, हम ई मान के चलते हैं, एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स हम माइनस ई मान के चलते हैं, ठीक है। दिस इज दी प्रॉपर्टी, दिस इज दी प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। जैसे मास इज दी प्रॉपर्टी, उसी तरह से चार्ज इज ऑल्सो दी प्रॉपर्टी। अब एक को पॉजिटिव माना, एक को नेगेटिव कंसीडर करके चलना, इसे नेगेटिव। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। रीजन, उसके रीजंस। अब उसके रीजंस क्यों, क्या निकल के आते हैं? अब अगर हम आगे बढ़ते जाएं, ठीक है, उसके रीजंस ये निकल के आते हैं, हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है लाइक चार्जेस, हमने ये पढ़ा हुआ था लाइक चार्जेस। अब आपको नजर आ रहा है यहां पे, ठीक है। ये क्या हो रहा है? इधर भी पॉजिटिव रो रहा है, इधर भी पॉजिटिव रो रहा है, तो लाइक चार्जेस क्या करते हैं? लाइक चार्जेस रिपेल। तो यहां पर रिपल्शन नजर आ रही है मुझे कि एक दूसरे के रिपेल करते हैं, दूर दूर हो जाते हैं एक दूसरे। सिमिलरली अनलाइक चार्जेस, अब ये नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इधर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, फिगर को अच्छी तरह से देखो,
ठीक है, तो यहां पर अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। अब ये तो हमें 9th क्लास से पढ़ा हुआ, ठीक है, कि जूनियर क्लास 9th से भी छोटी क्लास में हमने ये पढ़ा हुआ कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर वेयर एज अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, अब अगर ये फिनोमिनन के अकॉर्डिंगली मैं मूव करूं पीछे, ठीक है, तो यहां पर मैं क्या देख रहा हूं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं प्रोटॉन्स के साथ। अब प्रोटॉन्स क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। तो ये बाउंड होके रखे हुए हैं ना, कोई इलेक्ट्रॉन इसे छोड़ के तो नहीं जा रहा ऑर्बिट को, अपने ऑर्बिट के बीच में ही है ना सारे इलेक्ट्रॉन्स। अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट के बीच में है तो इट मींस अट्रैक्शन का प्रोसेस चल रहा है। अगर अट्रैक्शन का प्रोसेस चल रहा है तो इट मींस, अभी हमने डिस्कस किया कि अनलाइक चार्जेस होते हैं तब यहां पर क्या होती है, अट्रैक्शन। इट मींस इनका नेचर क्या निकल के आ रहा है, इट मींस इलेक्ट्रॉन्स का नेचर एंड प्रोटॉन्स का नेचर क्या निकल के आ रहा है, ऑपोजिट। दिस इज द रीजन कि एक को हमने पॉजिटिव ई मान के चल रहे हैं, दूसरे को नेगेटिव ई मान के चल रहे हैं। ठीक है, ये रीजन निकल के आ रहा था, व्हाई वी आर कंसीडरिंग प्रोटॉन्स एज। अब उनके नेचर को ऑपोजिट बताने के लिए एक के साथ पॉजिटिव आ रहा है, एक के साथ नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, ये ऐसा कोई रूल नहीं है कि हाँ प्रोटॉन के ऊपर कोई पॉजिटिव का साइन है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव। दिस इज, ये हमारी थ्योरी है कि कॉपी के ऊपर जब किसी बच्चे को समझाना है या किसी अनजान बंदे को समझाना है तो हम बता सकें कि इनका नेचर क्या निकल के आ रहा है, ऑपोजिट आ रहा है। तो ये नोट करके रखिएगा। ठीक है, देन कल हमने एक और चीज की थी, कल वाला ही टॉपिक देख रहे हो, Na पॉजिटिव की बात की थी, लेकिन Na पॉजिटिव को करने से पहले Na को करते हैं। अच्छा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स Na के अंदर क्या थे, 11। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सोडियम के अंदर क्या थे, 11। तो चार्ज, यहां से चार्ज काउंट किया था हमने, चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो जाएंगे, 11E। ठीक है, चार्ज ऑन, अभी हमने कंसीडर किया पीछे, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या निकले, अब ये सिर्फ सोडियम के बारे में बात कर रहा हूं मैं, -11E। ठीक है, तो टोटल चार्ज अगर पूरे सोडियम के ऊपर चेक करें, टोटल चार्ज तो क्या निकल के आ रहा था, चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स प्लस चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पूरा मैथमेटिकली अगर सॉल्व करता हूं तो नेट चार्ज क्या निकल के आता है, 0। अब ये नेट चार्ज अगर 0 है तो ये क्या साबित कर रहा है, न्यूट्रलिटी, न्यूट्रल है। तो डेल्टन ने 9th क्लास में अपने पोस्टुलेट्स पढ़े हैं, 10th 9th डेल्टन के, कि डेल्टन ने क्या बताया था, एटम एज ए होल इज न्यूट्रल। मैंने एटम को क्या बता लिया, एज ए होल इज न्यूट्रल। ये डेल्टन की थ्योरी के साथ चल रहा था, ये डेल्टन की थ्योरी के साथ चल रहा है। ठीक है, और आपने ये स्ट्रक्चर में देख भी लिया, यहां पर ये क्या एटम का स्ट्रक्चर ही है, ये एटम है, डेल्टन ने इसी की बात की है। अब सोडियम के ऊपर हमने ये पूरे स्ट्रक्चर के बीच में ये नोट किया कि सोडियम के ऊपर तो नेट चार्ज कुछ भी नहीं निकल के आ रहा। ठीक है, देन फर्दर मेरे पास कंसेप्ट निकल के आता है Na पॉजिटिव का। अब मैंने क्या बताया था, जब भी Na पॉजिटिव है इट मींस सोडियम हैज लूज 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन उसने क्या कर दिया, लॉस कर दिया। ठीक है, अब आप ये इस स्लाइड के अंदर देख भी सकते हो, यहां पर क्या कर रहा है सोडियम, यहां पर क्या करता है, पहले सोडियम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, पर एक चार्ज देने के बाद सोडियम के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, और क्लोरीन ने गेन कर लिया तो उसके ऊपर क्या निकल के आ रहा है, नेगेटिव चार्ज। आप देख सकते हो येलो कलर में, ये नेगेटिव आ गया, ये पॉजिटिव आ रहा है, बार बार नजर आ रहा है। ठीक है, अब अगर सोडियम के ऊपर Na पॉजिटिव की बात करें तो आप देख सकते हो फिगर के बीच में कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो मेरे पास कितने निकल के आ रहे हैं, 11 ही है। वो Na पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक लूज कर दिया, लूज करने का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं, 10। ठीक है, सो चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स क्या निकल जाएगा, 11 ही। ठीक है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या निकल जाएगा, -10 ही। इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज नेगेटिव होता है इसलिए माइनस लेके चलना। ठीक है, देन टोटल चार्ज ऑन Na पॉजिटिव क्या आएगा, 11E प्लस -10E, कुल मिला के 11E माइनस 10E, कुल मिला के क्या निकल के आ रहा है, पॉजिटिव E। दैट इज वाई इसके ऊपर क्या निकल के आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज निकल के आ रहा है। और मैंने क्या बताया था आपको, ये सारा नोट कर लो एक बार, मैं तैयार हूं थोड़ा, क्योंकि कल ये डिस्कस कर लिया था
सिर्फ एक रिमाइंडर दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है, कि कल कैसे किया था हमने, ठीक है। सिमिलरली क्लोरीन नेगेटिव, क्लोरीन नेगेटिव का मतलब क्या निकल के आ रहा है, गेन कर लिया इसने, गेन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मींस अगर गेन करेंगे तो चार्ज ऑफ, मैं सीधा ये लिख रहा हूं यहां पर, चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स क्या है। अब क्लोरीन के अंदर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं 17, तो वो क्या हो जाएगा, चार्ज 17 ही। अब एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए गेन करने के बाद, 18, तो -18 ही आ रहा है। तो टोटल चार्ज 17e प्लस -18e, कुल मिला के क्या निकल के आएगा, माइनस, कुल मिला के क्या निकल के आया, माइनस। ये आपने कल सारा लिखा हुआ था, मैं सिर्फ एक रिमाइंडर दे रहा हूं आपको, ठीक है। देन तो यहां से मैंने क्या कंक्लूड किया, यहां से मैंने कंक्लूड किया, यहां से मुझे समझ में आया व्हाट इज चार्ज। अब इसमें मैंने क्या कंक्लूजन दिया था, ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिसिपेटिंग इन फॉर्मेशन ऑफ चार्ज, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, और कोई चीज पार्टिसिपेट नहीं कर रही। तो आप देखो जब पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो नीचे लिखा आ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, इसमें प्रोटॉन्स का कोई काम नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और नेट रिजल्ट क्या निकल के आता है, एक पॉजिटिव हो जाता है, दूसरा नेगेटिव हो जाता है। दिस इज हाउ चार्जेस आर फॉर्म्ड, दिस इज हाउ चार्जेस आर फॉर्म्ड। हमने ये सारा कल डिस्कस किया था, ठीक है। आज हमने फटाफट इसकी रिवीजन की है, ठीक है। अब मैं आज के टॉपिक के ऊपर जा रहा हूं। दीज वर द मेथड्स ऑफ चार्जिंग, फ्रिक्शन, कंडक्शन, ठीक है, एंड इंडक्शन। और फ्रिक्शन के कारण कैसे था हमने पढ़ा था, जब आप रब करते हो कॉम को अपने हेयर्स के साथ या स्केल को अपने हेयर्स के साथ, तो क्या होता है, वहां पर अट्रैक्शन का प्रोसेस अकर करता है हेयर्स एंड कॉम के बीच में, ठीक है। दिस इज ड्यू टू द फ्रिक्शन। अब ये चार्जिंग हो रही है ड्यू टू द फ्रिक्शन। कैसे हो रही है, यहां पर कॉम ने, अगर कॉम की बात है, यहां पर कॉम न्यूट्रल था, अभी भी न्यूट्रल है, यहां पर न्यूट्रल है, यहां पर हेयर्स, दीज आर हेयर्स, ये भी क्या निकल के आ रहे हैं, न्यूट्रल निकल के आ रहे हैं। अब जब रबिंग की, ठीक है, जब रबिंग की तो हेयर्स, कॉम ने क्या कर दिए, इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए, कॉम ने क्या किए, इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए। तो गेन किसने कर दिए, इसने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लिए, गेन। तो इसके ऊपर नेट चार्ज क्या निकल के आ रहा है, नेगेटिव, इसके ऊपर नेट चार्ज क्या निकल के आ रहा है, पॉजिटिव, इसके ऊपर नेट चार्ज क्या निकल के आ रहा है, पॉजिटिव। इट मींस, यहां से मैं कंक्लूजन दिखाता हूं, जब किसी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज्ड बोला जाता है, मैंने बॉडी इज कॉल्ड पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, इसका मीनिंग क्या निकल के आता है, ठीक है, इसका मीनिंग निकल के आता है, इसका मीनिंग क्या निकल जाता है, मैंने बॉडी इज सेड टू बी नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज। ये नोट कर लो, कंक्लूजन क्या है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी मींस हैविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मोर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास सिर्फ नेगेटिव चार्जेस ही होंगे, इसका मतलब ये है कि उसके पास नेगेटिव चार्जेस ज्यादा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ प्रोटॉन्स, एज कंपेयर टू दैट ऑफ प्रोटॉन्स, उसके पास नेगेटिव चार्जेस क्या निकल के आ रहे हैं, ज्यादा निकल के आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं एक बॉडी बना दूं, नेगेटिवली चार्ज बॉडी यहां पर अगर कंस्ट्रक्ट करता हूं, तो यहां पर पॉजिटिव चार्जेस, ये नेगेटिव चार्जेस पड़े हुए, ठीक है, पॉजिटिव चार्जेस कम निकल के आएंगे, नेगेटिव चार्जेस ज्यादा। इट डजंट मीन कि बॉडी के पास पॉजिटिव चार्जेस नहीं होंगे, पॉजिटिव चार्जेस हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होने के कारण उसके ऊपर नेट रिजल्ट क्या आ रहा है, नेगेटिव। अब आप अगर पीछे देखो, हमने जो किया पीछे, क्लोरीन है, क्लोरीन के अंदर प्रोटॉन्स प्रेजेंट तो है ना, प्रोटॉन्स तो है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज ज्यादा निकल के आ रहा है, जिसके कारण आप इसे क्लोरीन को क्या बोलोगे, नेगेटिवली चार्ज बोलोगे, नेगेटिवली चार्ज बोलोगे, ठीक है। अगर सोडियम की बात करें, सोडियम पॉजिटिव है, तो इट मींस, इट डजंट मीन कि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके पास, प्रोटॉन्स भी हैं उसके पास, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कम है प्रोटॉन से, दैट इज व्हाई हम उसे क्या बोलेंगे, पॉजिटिवली चार्ज, दैट इज व्हाई उसे क्या बोलेंगे, पॉजिटिवली चार्ज बोलेंगे। सो दिस इज द कंक्लूजन, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज मोर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
अब इसी कंक्लूजन के साथ मैं आगे आ रहा हूं, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज द न्यू टॉपिक। आज का टॉपिक मेरा यहां से शुरू हो रहा है। पीछे मैंने 5-10 मिनट लगाए सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के ऊपर लगाए हैं। रिवीजन के ऊपर इसलिए लगाए हैं क्योंकि आज का टॉपिक और कल का टॉपिक आपस में रिलेटेड है, बहुत कुछ रिलेटेड निकल के आएगा आज के टॉपिक में, ठीक है। एक बार मैं पूछ लूं नाम लेके, मेरे ख्याल से हर्ष ने आज लगाया लेक्चर। हर्ष, जितना अभी थोड़ा मैंने फास्ट करवाया क्योंकि ये कल वाला रिवीजन करवाई है, जितना समझाया वो समझ में आया? हाँ जी, मेरे ख्याल आपकी नेट ओके, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूं, आज के टॉपिक की तरफ जा रहा हूं मैं, ठीक है। चलो, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, अब आज का टॉपिक निकल के आ रहा है व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। आपकी एनसीईआरटी में यहां से शुरू होता है, ठीक है। एनसीईआरटी में सिर्फ चार्जेस कैसे फॉर्म हो रहे हैं या चार्जेस का मीनिंग क्या है उसके ऊपर एनसीईआरटी के बीच में कुछ नहीं बताया होगा। तो हमने पहले पीछे चार्ज के बारे में अच्छी तरह से पता कर लिया था। देन नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करनी शुरू कर रहे हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, अब हमारे जितने भी अप्लायंसेस निकल के आ रहे हैं डेली यूज के, आप अभी भी घर में बैठे हो, मोबाइल की चार्जिंग कर रहे हो, ठीक है, फैन चल रहा होगा आपके रूम में, ठीक है, जितने भी डेली लाइफ के अप्लायंसेस निकल के आ रहे हैं वो सारे इक्विपमेंट्स को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, ठीक है। अब अगर वो इलेक्ट्रिसिटी खा रहे हैं, कंज्यूम मतलब खाना, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी के कंसेप्ट को पहले अंडरस्टैंड तो करें फिर, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए हम अगली स्लाइड पे जाते हैं। तो हमारे पास पुराने वाला ही जो मैंने अभी तक डिस्कस किया वही स्लाइड आ गई। तो क्या बोल रहा है, ध्यान से रीड करिए और नोट करते जाइए, इस चीज को नोट करते जाइए साथ साथ, या स्क्रीनशॉट ले लिया करो अपने मोबाइल का, ठीक है। नोट्स इकट्ठे हो जाएंगे, बाद में कॉपी के ऊपर नोट कर लिया करो। तो क्या कह रहा है वो, कहता इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड इन देयर ऑर्बिट, ठीक है। चेक कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड इन देयर ऑर्बिट। अब आप इसे ही देखो जरा, इलेक्ट्रॉन्स यहां पर क्या निकल गए, अपने अपने ऑर्बिट के बीच में बाउंड है। मतलब बाउंड का मीनिंग यहां पर निकल के आ रहा है अट्रैक्टिव फोर्स। बाउंड का मीनिंग यहां पर निकल के आया था अट्रैक्टिव फोर्स। और आप सोडियम के स्ट्रक्चर के बीच में देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स क्या अपना ऑर्बिट छोड़ के नहीं जा रहा है। ये पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट में है, अगले 8 इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट में, देन लास्ट ऑर्बिट के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन आ रहा है, दैट इज इन दी बाउंडेड है अट्रैक्टिव फोर्स के कारण, ठीक है। बाउंडेड है वो अट्रैक्टिव फोर्स के कारण, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है वो कह रहा है इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड इन देयर ऑर्बिट बाय द अट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, हमने अभी देख लिया। बट इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर बैंड कैन बिकम फ्री ऑफ देयर ऑर्बिट बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। आप चेक करो जरा, ठीक है। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये वाला जिसके ऊपर मैं स्पाइरल फिगर बनाते हुए जा रहा हूं। अब ये क्या कर सकता है, दिस जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है उसे कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, दैट इज नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन। जब आप फ्री इलेक्ट्रॉन को बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करते हो, जैसे ही आप +1 क्लास में जाएंगे तब आपको पता चलेगा दैट एनर्जी इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। नोट कर लो इस बात को, ठीक है। जब आप आयनाइजेशन की डेफिनेशन लिखनी है तो लिख लो, कभी कभी टीचर वाइवा में पूछ लेता है इसके बारे में। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी गिवन टू दी, नोट कर लो, द एनर्जी गिवन टू दी इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटिंग इन द आउटर मोस्ट शेल। अब शेल आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। एनर्जी गिवन टू दी electrons of the outermost shell so that they can leave their orbit and become free। अब यहां पर इसमें यही बोल दिया, electrons are bound in their orbit by attraction of protons, but electrons in outer band can become, आउटर बैंड का मतलब है आउटर शेल भी लिख सकते हो, ठीक है। बिकम फ्री ऑफ देयर ऑर्बिट बाय सम एक्सटर्नल फोर्सेस, और वो एक्सटर्नल फोर्सेस को क्या नाम दिया हमने, आयनाइजेशन।
INISATION, ये +1 क्लास में जाके आप पढ़ोगे, ठीक है। These are referred to as free electrons। अब जो इलेक्ट्रॉन्स फोर्स लगाने पर लूज हो गए, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप यहां पर सोडियम को देखिए, सोडियम यहां पर क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। इट मींस यहां पर सोडियम को क्या प्रोवाइड की, आयनाइजेशन एनर्जी हमने बाहर से प्रोवाइड की है। तभी सोडियम ने अपना येलो कलर वाला, नजर आ रहा है ना येलो कलर का, येलो कलर वाला इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, और वो लूज इलेक्ट्रॉन वाज फ्री इलेक्ट्रॉन, उसे क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब फ्री इलेक्ट्रॉन अचानक से क्लोरीन उसके पास आया तो क्लोरीन की तरफ अट्रैक्ट हो गया, ठीक है। क्लोरीन उसके पास आया तो वो क्लोरीन की तरफ अट्रैक्ट हो गया, ठीक है। समझ आ रहा है इतना भव्या, समझ आ रहा है भव्या जी, आए हैं क्या रेफरेंस है, आ रहा समझ, ठीक है। सरगम है, सरगम नहीं आई आज, आ गया समझ बेटा, चलो चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। सो हुन जेड़े मटीरियल्स कोल फ्री इलेक्ट्रॉन्स हुंदे हैं, दैट मटीरियल्स आर नोन एज कंडक्टर्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड इन देयर ऑर्बिट ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन कैन we can free the electron by giving some forces. These are referred as free electrons. These are referred to as free electron, which can move from one atom. अब सोडियम एटम से निकल के दूसरे एटम में चला गया, which can flow from one atom to the next। आपने इसमें किसकी एग्जांपल ली, सोडियम एंड क्लोरीन की, मैंने पिछली स्लाइड में दिखाया था। These are the bases of electricity। अब इसे क्या कहते हैं, cause of electricity, या कह लो basis of electricity, ठीक है। तभी कह रहा हूं इतना पोर्शन तो नोट कर लो अपनी कॉपी के ऊपर। अगर आपको पेपर में या टीचर ने जनरली इसके बारे में ना वाइवा, जब आपका साइंस प्रैक्टिकल होता है ना, फाइनल प्रैक्टिकल, जो बाहर से टीचर आता है, ठीक है, स्कूल के बाहर से टीचर आएगा, वो जनरली वाइवा में पूछते हैं व्हाट इज द कॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो दिस इज द कॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, के जो इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट है, ठीक है, इफ यू आर प्रोवाइडिंग देम आयनाइजेशन एनर्जी, तो वो आयनाइजेशन एनर्जी लेने के बाद अपना ऑर्बिट छोड़ देते हैं, फ्री हो जाते हैं। अब वो फ्री इलेक्ट्रॉन आगे चलकर किसी और एटम के साथ क्या हो जाता है, कंबाइंड हो जाता है। अब जो मटेरियल्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर सकते हैं, दैट आर नोन एज कंडक्टर्स, दैट आर नोन एज कंडक्टर्स, ठीक है। एंड मटेरियल्स दैट अलाउ few free electrons to move are called insulators। अब insulators क्या होते हैं, अपने बीच में से इलेक्ट्रॉन्स को अलाउ नहीं करते निकलने के लिए, ठीक है। कंडक्टर्स अपने बीच में से अलाउ करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर एक फिगर देखता हूं, ठीक है, मेरे पास एक वायर है, दिस इज द वायर, ठीक है, एंड ये मेरे पास फ्री इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ। अगर तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन इस वायर के अंदर मूव कर रहा है, ठीक है, तो ये क्या निकल के आएगा, कंडक्टर। तो ये वायर क्या निकल के आएगी, कंडक्टर। अगर ये मूव नहीं कर रहा, ठीक है, ये मोशन नहीं कर पा रहा, तो फिर इसे नाम दे देते हैं इंसुलेटर का, तब इसे नाम दे देते हैं इंसुलेटर का, ठीक है ना। तो यार ध्यान से देखिएगा, नोट कर लिया आपने, यहां तक नोट कर लिया, किसी का रह गया, आगे चलें फिर, फॉर्मल कर लिया नोट, चलो चलो इतना समझ में आ गया होगा। फिर मूविंग फर्दर, स्टैटिक करंट, जिसके बारे में हमने कल बात की थी। स्टैटिक करंट, जब मैंने बोला था आपको कि कभी कभी आप जब अचानक अपनी चेयर पे बैठने लगे होते हो, तो आपको ना, जब आपकी कूनी चेयर के कोई मेटेलिक सब्सटेंस के साथ टच करती है अचानक से, ठीक है, तो आपको कभी कभी इलेक्ट्रिक शॉक लगता है छोटा सा, दैट इज नोन एज स्टैटिक। स्टैटिक मींस रेस्ट इलेक्ट्रॉन्स के कारण, ठीक है, रेस्ट पे, स्टैटिक मींस रेस्ट, रेस्ट पे जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उनके कारण जो शॉक लग रहा है, ठीक है, करंट वाला शॉक जो लग रहा है, उसका स्पेशल नेम रख दिया हमने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्या नेम लिख दिया, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या निकल के आ रहा है, अब उसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी रिप्रेजेंट्स अ सिचुएशन दैट ऑल थिंग्स आर मेड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है, इतना तो उसने बता ही दिया। मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी के ऊपर भी चार्जेस हैं, ठीक है, मेरी बॉडी के ऊपर भी चार्जेस हैं। Whenever, although air is a bad conductor of electricity, ठीक है, अगर एयर गुड कंडक्टर होती, मुझे बताओ क्या होना था फिर आपके साथ,
वेरी गुड, अवर एयर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या करना था, इलेक्ट्रिक शॉक लगे जाने थे हमें, ठीक है, बाल खड़े ही रहने थे हमेशा, ये हाल हो जाना था, ठीक है। अब दिस इज द रीजन, क्या किया नेचर ने, एयर को बैड कंडक्टर बना के रखा, ठीक है। एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मींस इंसुलेटर है, अपने में से चार्जेस फ्लो बहुत कम करवाती है। जितने कम चार्जेस किसी मटेरियल में से फ्लो कम करेंगे उतना ही वो बैड कंडक्टर बन के निकलेगा, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि सिचुएशन है कि ऑल दी ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। फॉर एग्जांपल व्हेन यू आर रबिंग, आप अगर रब करते हो, ठीक है, व्हेन यू आर रबिंग ए मटेरियल अगेंस्ट अनदर, अब आप क्या करते हो, अब आप जब स्वेटर, जैसे कल एग्जांपल दी थी हमने, स्वेटर जब पहना होता है तो स्वेटर अगर आपकी बॉडी के साथ रब करेगा तो आपके बॉडी और स्वेटर आपस में क्या हो जाएंगे, चार्ज हो जाएंगे, ठीक है। अब जब भी आप स्वेटर उतारने की कोशिश करोगे तो आपको कभी कभी सर्दियों में टक टक की आवाज आती है। दैट टक टक की आवाज इज बिकॉज ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्सेस, ठीक है। अगर आप स्वेटर की बात कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, आप अगर स्वेटर की बात कर रहे हैं, मैं लिख देता हूं यहां पर, स्वेटर एंड योर बॉडी, ठीक है, रबिंग हो रही है। अब हमें क्या, हमने कल पढ़ा था कॉज ऑफ चार्जेस, रबिंग मतलब फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन के कारण स्वेटर जनरली पॉजिटिवली चार्ज बनता है, ठीक है। आपकी बॉडी के ऊपर क्या आ जाते हैं, नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं, ठीक है। अब ये ऑपोजिट है तो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट। अब ये जब भी आप अट्रैक्टिव फोर्सेस को ब्रेक करोगे, ठीक है, उतारते हो जब आप स्वेटर को, तो ब्रेक होते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस, ठीक है। तो ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेस निकल के आ रहे हैं, ठीक है, इनकी ब्रेकेज की साउंड आपको सुनाई देती है टिक टिक की, टिक टिक करके सुनाई देती है। अपने स्पीकर बंद करो पहले, स्पीकर किसका होना, युवम अपना स्पीकर ऑफ करो, ठीक है जी। सो इतना समझ में आ गया। अब अगर इतना समझ में आ गया, ठीक है, तो हमें क्या, अब मेरी बॉडी के ऊपर, अब मैंने क्या बोला था, अभी मैंने क्या लिखा, जब भी मेरी बॉडी रब करती है किसी के साथ तो मेरी बॉडी के ऊपर क्या आ जाते हैं, नेगेटिव चार्जेस होती है। अब जब मेरी बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्जेस आ ही गए हैं, एट दैट टाइम, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वन मटेरियल, यहां पर वन मटेरियल क्या हो सकती है, मेरी बॉडी हो सकती है, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मेरे ऊपर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए ना, रबिंग किया है, एयर के साथ रब करेगा तब भी मेरी बॉडी चार्ज हो जाती है, ठीक है। मूव फोर्सफुली टिल दे आर फ्रीड फ्रॉम देयर ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस एंड मूव टू द अनदर बॉडी। अब आप जब बैठते हो आपकी बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्जेस ज्यादा, जब आप बैठते हो बाय चांस कभी कभी, ठीक है, तो जब आपकी कूनी नजर आ रही है ना, कूनी अगर आपकी लगती है मटेरियल ऑब्जेक्ट के साथ तो आपकी बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, वो निकल के किसके ऊपर चले जाते हैं, चेयर के ऊपर चले जाते हैं, या जिस मटेरियल के साथ आपने टच किया उस मटेरियल के साथ चले जाते हैं, ठीक है। व्हेनेवर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, ठीक है, व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो मेरे पास क्या निकल के आता है, कंसेप्ट निकल के आता है, करंट का कंसेप्ट निकलता है। आप फिगर देख सकते हो यहां पर, इस फिगर के अंदर मैंने क्या बनाया, इस फिगर के अंदर देखिए, स्पेशल करंट मूविंग चार्जेस के कारण। तो स्टैटिक करंट क्या होता था, इनिशियली मेरी बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्जेस थे लेकिन वो रेस्ट पे थे, पर जब मैं बैठा अचानक तो मेरी बॉडी में से नेगेटिव चार्जेस निकल के किसके ऊपर चले गए, उस बॉडी के ऊपर चले गए। सो दिस इज द कॉज ऑफ करंट। अब इसे लिख लो, अब हम धीरे धीरे करंट की तरफ जा रहे हैं, कंसेप्ट डेवलप होता जा रहा है। सो एन इलेक्ट्रिकल फिनोमेना is caused by, current is an electrical phenomenon is caused by flow of free electrons from one atom to another, अब इलेक्ट्रॉन्स, आपको पता चल गया इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करते हैं, जैसे Na पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन मूव करवाते हैं ना जब आप एनर्जी प्रोवाइड करते हो, ठीक है, जब आप एनर्जी प्रोवाइड करते हो। आप नीचे इस फिगर को अच्छी तरह से देखिए, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं एक ही डायरेक्शन के बीच में, अगर मूविंग चार्जेस आगे तो क्या निकल के आता है, कंसेप्ट करंट का कंसेप्ट निकल। लेकिन अगर चार्ज मूव नहीं कर रहा देन नो करंट इज देयर, अगर चार्ज मूव नहीं कर रहा देन नो करंट इज देयर, ठीक है ना। अब मैंने दो फिगर्स यहां पर शो की हुई है,
ठीक है। एक फिगर में स्टैटिक चार्ज है, स्टैटिक चार्ज मतलब रेस्ट, दूसरी फिगर के अंदर चार्जेस मोशन में है। अब जो चार्ज रेस्ट में है तो उसके अंदर कोई करंट नहीं है, लेकिन चार्जेस अगर मोशन में आ गए, ठीक है, तो उसके अंदर क्या निकल के आ जाता है, करंट निकल के आ जाता है। ठीक है। अब आपके आसपास कुछ कोई ना कोई वायर पड़ी होगी या कुछ अप्लायंसेस ऐसे होंगे जो आपके रूम में आपने अभी यूज नहीं कर रहे, ठीक है, आप उसे यूज नहीं कर रहे। जब आप उसे यूज ही नहीं कर रहे, ठीक है, एट दैट टाइम उसके अंदर कोई करंट नहीं निकल के आ रहा, उसके अंदर कोई करंट नहीं निकल के आ रहा, मींस उसके अंदर जितने भी चार्जेस होंगे एट दैट मोमेंट रेस्ट पे होंगे, इसलिए उसके अंदर करंट नहीं डेवलप हो रहा। पर जब आप उसे किसी पोटेंशियल के साथ अटेन करते हो, अब मैं अगले कंसेप्ट की तरफ जा रहा हूं, ये नोट कर लिया आपने, ठीक है। जब आप उसे किसी पोटेंशियल के साथ कनेक्ट करते हो, ठीक है, अब आपके सामने है फिगर, फिर से आ गई, ठीक है, तो मैंने यहां पर क्या शो किया, नेगेटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है। तो करंट क्या करता है, फ्लो करता है, डायरेक्शन ऑफ करंट। अब मैं डायरेक्शन ऑफ करंट के ऊपर अभी नहीं आ रहा, मैं डायरेक्शन ऑफ करंट के ऊपर बाद में आऊंगा, ठीक है। अब कॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या निकल के आएगा, आगे समझ में आएगा हमें, ये इस हेल्प के साथ, ठीक है। द फोर्स रिक्वायर्ड टू मेक करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर इज अ वोल्टेज। मतलब अगर आपके पास कोई अभी आपके रूम में ऐसा अप्लायंसेस पड़ा है जिसमें से कोई करंट पास नहीं कर रहा, इट मींस आपने उसे वोल्टेज प्रोवाइड नहीं की। वोल्टेज कैसे प्रोवाइड करते हो, जब आप उसे ऑन करते हो, जब आप उसे ऑन करते हो तब उसे एक वोल्टेज मिलती है। और वोल्टेज को आप रफ लैंग्वेज के अंदर, ये कंप्लीट प्रॉपर लैंग्वेज नहीं लिखी हुई वोल्टेज की, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखी है कि वोल्टेज क्या हो सकती है, बैटरी हो सकती है। जब आप सॉकेट लगा रहे हो, प्लग लगा रहे हो किसी के बीच में, वो वोल्टेज ही है, ठीक है। वो क्या करते हैं, फोर्स प्रोवाइड करते हैं, दे आर प्रोवाइडिंग द फोर्स, ठीक है। सो द फोर्स रिक्वायर्ड टू मेक ए करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर इज कॉल्ड वोल्टेज। अब वोल्टेज के बीच में अगर मैं देख के चलूं, ठीक है, सेशन एक्सपायर होने वाला है, साथ के साथ ही मीटिंग शुरू कर दूंगा दोबारा, ठीक है, क्योंकि मुझे ये टॉपिक आज खत्म करना है, क्योंकि नहीं तो फिर से मुझे कल दोबारा रिवाइज करवाना पड़ेगा, तब ये टॉपिक चलेगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि जितना मैंने आज वोल्टेज तक सोचा हुआ है कि सारा टॉपिक एक बार मैं रिवाइज करवा दूं, सो दैट वापस बार बार रिपीट ना करना पड़े, ठीक है। अब मैं इसे ध्यान से समझाता हूं एक बार, ठीक है, दोबारा समझते हैं। अब मैंने क्या किया, एक बैटरी ली, दिस इज द सिंबल ऑफ ए बैटरी, ये किसे रिप्रेजेंट कर रही है, बैटरी को रिप्रेजेंट कर रही है। एक दिस इज रिप्रेजेंटिंग ए बैटरी, ठीक है। अब बैटरी के अंदर हमने क्या देखा, जो बिगर लाइन होती है दैट इज नोन एज पॉजिटिव टर्मिनल, जो स्मॉलर लाइन होती है दैट इज नोन एज नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। रिमोट का साइड निकाल के देखो, आपको पता चल जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव का, ठीक है। अब जो ये बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव शो हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब यहां पर क्या निकल के आ रहा है, नेगेटिव टर्मिनल का मीनिंग क्या निकल के आ रहा है, नेगेटिव टर्मिनल का मीनिंग यह निकल के आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स आर मोर देन प्रोटॉन्स। नेगेटिव टर्मिनल का मतलब ये नहीं है कि हां कि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही हैं उसके पास। दोबारा समझा दूं, समझो। मैंने अभी तक आपको क्या बताया, मैंने बताया था कि नेगेटिव, जब हमने Cl नेगेटिव की बात की थी, ठीक है, Cl नेगेटिव की बात जब की थी तो मैंने क्या बोला था, इट डजंट मीन कि क्लोरीन के पास प्रोटॉन्स नहीं है, क्लोरीन के पास प्रोटॉन्स थे, ठीक है। बैक जाके दिखाता हूं आपको, ये देखिए, ये क्लोरीन के पास यहां पे देख के पता चल रहा है प्रोटॉन्स तो है ना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, ठीक है, लेकिन नेट चार्ज इसके ऊपर क्या निकल के आ रहा है, नेगेटिव।
मींस नेगेटिव का मैंने ये बताया था कि नेगेटिव डजंट मीन कि उसके पास प्रोटॉन्स नहीं है, प्रोटॉन्स हैं उसके पास लेकिन इलेक्ट्रॉन से कम है। अब समझ में आ रहा है किसने पूछा था? अब समझ में आ रहा है? सो नेगेटिव टर्मिनल का मतलब यहां पर क्या निकल के आ रहा है कि इस टर्मिनल, जो भी टर्मिनल मेरे पास निकल के आ रहा है, ठीक है, जो भी टर्मिनल मेरे पास निकल के आ रहा है उसके पास इलेक्ट्रॉन्स आर मोर देन ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। अब अगर पॉजिटिव टर्मिनल की बात करता हूं, पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब क्या निकल के आया? इलेक्ट्रॉन्स आर लेस देन प्रोटॉन्स। पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब ये निकल के आ रहा है, जैसे Na पॉजिटिव देखा था हमने, Na पॉजिटिव के अंदर क्या हुआ था? इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए थे देन दैट ऑफ प्रोटॉन्स। तब हमने उसे क्या कहना शुरू कर दिया था? पॉजिटिवली चार्ज। उसे क्या कहना शुरू कर दिया था? पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। अब कंसेप्ट डेवलप कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अब पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये निकल के आ रहा है कहीं ना कहीं इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए थे, इसने लूज किए हुए हैं इलेक्ट्रॉन्स, इसने गेन किए हुए हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मीनिंग अभी तक कल वाले टॉपिक को अगर ध्यान से देखें, कल वाले टॉपिक में से मुझे इतना तो समझ में आ चुका है कि पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, नेगेटिव का मतलब यह होता है कि इलेक्ट्रॉन गेन कर दिए। इतना तो मुझे समझ में आ गया, बात समझ में आ रही है? तो यहां पर जो डिफरेंस निकल के आ रहा है, ठीक है, डिफरेंस ऑफ, यहां पर मैं कंक्लूड करता हूं, ठीक है, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नोट कर लो इसे, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन टू टर्मिनल्स, ठीक है, क्रिएट ए पोटेंशियल डिफरेंस। इसे क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। अब आप देख रहे हो जल्दी आ जाओ। तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात कर रहा था। अब पॉजिटिव का मीनिंग क्या निकल के आता है कि उसने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए हैं, नेगेटिव का मीनिंग क्या निकल के आता है? उसने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर दिए। अब बैटरी के ऊपर दो टर्मिनल्स है, जो ये दो टर्मिनल्स के ऊपर डिफरेंस निकल के आ रहा है ना इलेक्ट्रॉन्स का, उसे क्या कहते हैं? वो क्या क्रिएट करता है? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। आपने सिंपल इसे इसी तरह से याद रखना, वो क्या क्रिएट कर देता है? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, ठीक है। नोट कर लिया? मैं आगे बढ़ूं? ये तो नोट कर लिया आपने सभी ने? जवाब दे दिया करो। भवैया कर लिया नोट? चलो मैं अगले कंसेप्ट की तरफ जा रहा हूं। ठीक है, तो यहां से अब मेरा डेवलप होता जा रहा है कंसेप्ट सारा, ठीक है, डेवलप होता जा रहा है। तो फोर्स रिक्वायर्ड टू मेक द करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर इज कॉल्ड वोल्टेज, ठीक है, इज कॉल्ड वोल्टेज। अब डायरेक्शन के ऊपर आते हैं करंट की, अब डायरेक्शन के ऊपर आते हैं करंट की, ठीक है। अब ये आपकी बुक का जब इलेक्ट्रिसिटी की इंट्रोडक्शन होती है ना, उसी में आपको डायरेक्शन के बारे में बात की हुई है करंट की,
ठीक है। अब डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो आज हम दोबारा फिगर देखें, मैं इसके ऊपर ही गया, अब यहां पर चलते हैं, ठीक है। बाद में एक स्लाइड भी दिखाऊंगा। हुआ क्या है कि मेरे पास यहां पर पॉजिटिव है और यहां पर नेगेटिव है, ठीक है। ये बैटरी कनेक्ट की, अब ये बैटरी के साथ मैंने यहां पर कोई एक बल्ब लगा दिया, दिस इज बल्ब, अच्छा नहीं बना बट जो भी है मान के चलो इसे बल्ब, ठीक है। अब ये मेरा क्या निकल के आ रहा है, पॉजिटिव, ये मेरा क्या निकल के आ रहा है, नेगेटिव, ठीक है। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स क्या है, मोर है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स क्या है, लेस है, ठीक है। अब क्या होता है, जब आप एक वायर के साथ दो डिफरेंट टर्मिनल्स को कनेक्ट करोगे, ठीक है, जब आप एक वायर के साथ दो डिफरेंट टर्मिनल्स को, ठीक है, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, नेगेटिव का मतलब मोर इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव का मतलब लेस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब यहां पर प्रोटॉन्स नहीं मान के चलना, पहली बात मैं क्लियर कर रहा हूं, ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर डूइंग ऑल द वर्क, उसमें प्रोटॉन्स का कोई काम नहीं है। हाँ, इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं तब वो पॉजिटिव कहना शुरू कर देते हैं हम, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाते हैं तो नेगेटिव कहना शुरू कर देते हैं हम, ठीक है। अब व्हेनेवर आप वायर के साथ दो टर्मिनल्स को कनेक्ट करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग फ्रॉम हायर, मतलब जहां पर कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा है, टुवर्ड्स लेसर पार्ट। अब इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में, यहां पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है ना, इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं, इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर करंट मूव करता है, ठीक है। कॉज ऑफ करंट हमने रीड कर लिया आज, कॉज ऑफ करंट इज द फ्लोइंग चार्ज, चार्ज को यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, इलेक्ट्रॉन कह रहा हूं यहां पर, ठीक है। अब जिस डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन के बीच में करंट प्रोड्यूस होता है। तो आप जब भी करंट बनाओगे, करंट मूव्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, whereas electrons move from negative to positive terminal, ठीक है। तो this is known as electronic current, इलेक्ट्रॉनिक करंट, आप कॉपी के अंदर लिखो इलेक्ट्रॉनिक करंट। अब इलेक्ट्रॉनिक करंट की डेफिनेशन लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट इज ए करंट इन विच डायरेक्शन ऑफ करंट, नोट कर लो इसे, इलेक्ट्रॉनिक करंट इज ए करंट in which direction of current is in opposite direction to that of flow of electrons, तो उसे नाम क्या देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट का नाम देते हैं, ठीक है। in which electrons are moving in the opposite direction to that of current, या current is moving in opposite direction to that of electrons, नोट कर लिया, ठीक है। then एक अगला निकल के आता है कन्वेंशनल करंट, अगला निकल के आ रहा है कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट आप ये कह सकते हो ओल्ड मेथड टू गिव डायरेक्शन ऑफ करंट, ये पुराना मेथड है, जो ये पीछे पड़ा है इलेक्ट्रॉनिक करंट, ये न्यू मेथड है, ठीक है। ये कन्वेंशनल करंट पुराना मेथड है, एक तरह से ये मान के चल सकते हो, ओल्ड मेथड टू गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। अब ये ओल्ड मेथड है क्या, स्टोरी की तरह लेके चलते हैं इसे, स्टोरी सुनाता हूं, बोर मत होना, स्टोरी सुनाने लगा, ठीक है। कोई पॉपकॉर्न लेने भी नहीं जाना कि मॉल्स बंद है, चलो यार पॉपकॉर्न उठा के ले आओ, चलो सर स्टोरी सुनाने लगे, ठीक है। ये स्टोरी की तरह मैं जरूर बना रहा हूं, लेकिन ये डिफरेंट बुक्स में से निकाली हुई नॉलेज के हिसाब से एक स्टोरी समझाने के लिए क्रिएट की, ठीक है। अब ध्यान से समझते हैं, अपने 9th क्लास के अंदर ना, आपने अगर 9th क्लास को याद हो तो एटम का स्ट्रक्चर पढ़ा था, पूरा प्रॉपरली एटम का स्ट्रक्चर पढ़ा था, ठीक है। अब उसके बीच में, एटम के स्ट्रक्चर के बीच में सबसे पहले प्रोटॉन्स डिस्कवर हुए थे, प्रोटॉन्स डिस्कवर हुए थे पहले, इलेक्ट्रॉन्स बाद में डिस्कवर हुए, पहले प्रोटॉन्स डिस्कवर हुए थे, ठीक है। अब जब
इलेक्ट्रॉन्स अभी डिस्कवर ही नहीं हुए थे, करंट उससे पहले ही हमने ड्राइव कर दिया था। मतलब नेचर के अंदर जो करंट हमने क्लाउड्स के बीच में इलेक्ट्रिसिटी देखी थी, तो करंट के बारे में हमें नॉलेज थी, लेकिन एटम के स्ट्रक्चर के बारे में अभी हमें नॉलेज नहीं थी। अब इलेक्ट्रॉन्स आर स्टिल नॉट फाउंडेड इन दैट इरा, उस पुराने समय में जब हम बात कर रहे हैं, जब से प्रोटॉन्स डिस्कवर हुए थे, इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर नहीं हुए थे, तब हमने करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स की टर्म में दी थी। एंड व्हेनेवर आप करंट की डायरेक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रोटॉन्स देते हो, तो उस डायरेक्शन को, उस मतलब उस डायरेक्शन ऑफ करंट को हमने नाम क्या दे दिया? कन्वेंशनल करंट। आज की डेट में हम कन्वेंशनल करंट के साथ डायरेक्शन नहीं देते करंट की, ठीक है। लेकिन हां, एग्जाम्स में कभी कभी टीचर पूछ सकता है कन्वेंशनल करंट, तो कन्वेंशनल करंट की डेफिनेशन लिख लो, मैं बोल रहा हूं, ठीक है। कन्वेंशनल करंट इज द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट is in the direction of protons, लेकिन बाद में लेटर ऑन जब इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी के बाद हमें पता चला कि भाई कॉज ऑफ करंट क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स नहीं है। तो लेटर ऑन फिर कन्वेंशनल करंट की डेफिनेशन को हमने छोड़ दिया, नई जो डेफिनेशन निकल के आ रही है इलेक्ट्रॉनिक करंट की डेफिनेशन, हमने उसे यूज किया, हमने उसे यूज करके बात करनी शुरू की। सो यहां पर आप देख सकते हो डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन कैसे निकल के आ रही है? यहां पे ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल के आ रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर इसमें दिखाया हुआ है, इस डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहां पर करंट का फ्लो दिखाया हुआ है, ग्रीन कलर के बीच में ये करंट का फ्लो दिखाया हुआ है, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। अब ये कौन से मेथड के साथ आ गया? कन्वेंशनल करंट के, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक करंट के साथ निकल गया, इलेक्ट्रॉनिक करंट के साथ। अभी मैं कन्वेंशनल करंट के साथ बताने वाला हूं। इलेक्ट्रॉनिक करंट की डेफिनेशन जो लिखवाई है, एक बार रीड करो अपनी कॉपी में से, उसने यही बात बोली है, डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, whereas करंट इज मूविंग इन, ये देखो ऑपोजिट निकल के आ रहा है। तो ये कन्वेंशनल इलेक्ट्रॉनिक करंट की डेफिनेशन, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट, ठीक है। इसी तरह से अब कन्वेंशनल करंट हो, ये देख लिया, कन्वेंशनल करंट को एक्सप्लेन कर रहा। कन्वेंशनल करंट में उसने क्या बोला? पॉजिटिव चार्जेस जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट इज ऑल्सो मूविंग इन दैट डायरेक्शन। तो आप देखो, चाहे कन्वेंशनल करंट की हेल्प के साथ डायरेक्शन दे दो, करंट की डायरेक्शन दोनों केसेस के अंदर क्या निकल के आ रही है? सेम ही निकल के आ रही है। सो दिस इज अकॉर्डिंग टू कन्वेंशनल करंट, दिस इज अकॉर्डिंग टू कन्वेंशनल करंट, ठीक है। पॉजिटिव यहां पर बने हुए, तो पॉजिटिव जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट जा रहा है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉनिक करंट में जाना है तो इलेक्ट्रॉनिक करंट यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की टर्म में आता है, ऑपोजिट टू दैट ऑफ, ठीक है। होप सो यहां तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अभी ये आपकी एनसीईआरटी का पहला पेज ही समझा रहा हूं, उसी के ऊपर टिके हुए हैं, अभी आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि चीज थोड़ी सी मुश्किल है समझाना, मतलब पूरे कंसेप्ट के साथ अगर समझाना है। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो 110% है, न्यूमेरिकल्स आप खुद ही सॉल्व कर लोगे, आपको टेंशन नहीं होगी, ठीक है। अब अगर मैं करंट के फॉर्मूले की बात करूं तो आई किसके इक्वल निकल के आता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, इज कॉल्ड करंट। ये करंट की डेफिनेशन है, न्यूमेरिकल्स में यूज होगी, ठीक है। एसआई यूनिट्स इसके क्या है? एसआई यूनिट्स क्या है? एम्पेयर। इसके एसआई यूनिट्स क्या निकल के आ रहे हैं? एम्पेयर। एसआई यूनिट्स क्या निकल के आ रहे हैं इसके? एम्पेयर। सर एक बार फिर दोबारा समझा रहा हूं, करंट डायरेक्शन समझाने बेटा, डायरेक्शन
चलो मैं डायरेक्शन एक बार, आपने एक नोट किया सूर्य डायरेक्शंस? आप एक बार रीड करिए जो आपने नोट किया। अब जो सूर्य डेफिनेशन बोल रहा है उसकी हेल्प के साथ दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। सूर्य लिखिए डेफिनेशन, बोलो। सर कन्वेंशनल करंट जब वैसे कहते हैं कि जहां पे पॉजिटिव वाला है वहां से कन्वेंशनल करंट होता है। जब आप पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन्स की टर्म से करंट की डायरेक्शन बता रहे हो उसे कन्वेंशनल करंट कहते हैं, ठीक है। अब प्रोटॉन्स की टर्म्स में तब बताते थे जब अभी इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर ही नहीं हुए थे, ठीक है। लेटर ऑन जाके जब इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर हो गए तब उन्हें पता चला कि भाई प्रोटॉन्स के कारण करंट नहीं प्रोड्यूस हो रहा, प्रोड्यूस हो रहा करंट इलेक्ट्रॉन्स के कारण। तो हमने उसे क्या नाम दे दिया? इलेक्ट्रॉनिक करंट का नाम दे दिया, जब इलेक्ट्रॉन्स की टर्म्स में हमने समझाना शुरू किया। आप अभी एनसीईआरटी खोल के देखिए, पहला पेज रीड करके देखिए, उसमें ये सारा बताया होगा। दोनों सेम ही रहेंगे? हाँ जी, करंट की डायरेक्शन थोड़ा ना चेंज होनी है, करंट की डायरेक्शन। मैं सीधी सी बात कहता हूं सूर्य, बड़ी ध्यान से समझना इस बात को सूर्य जी, ठीक है। एक बच्चा मेरे पास 10th में पढ़ रहा है, एक बच्चा मेरे पास +2 में पढ़ रहा है, ठीक है। अब 10th वाला बच्चा कहता मेरे बारे में बात कर रहा है, ठीक है, ऑब्वियस है, अच्छी बात कर रहा है, सर बहुत अच्छा बात है, ठीक है। अब +2 वाला बच्चा ये कह रहा है सर मैथ्स बहुत अच्छा करवाते हैं, ठीक है। दोनों की लैंग्वेज में मुझे अच्छा ही बोला जा रहा है, दोनों की लैंग्वेज में मुझे तो अच्छा ही बोला है। इसी तरह से अब आप अगर प्रोटॉन्स की डायरेक्शन में बताओ, प्रोटॉन्स की टर्म्स में बताओ या इलेक्ट्रॉन्स की टर्म्स में बताओ, ठीक है, करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होनी, करंट की डायरेक्शन चेंज दोनों केसेस में नहीं होनी, बस हमने लैंग्वेज चेंज की है कि पहले प्रोटॉन्स की टर्म्स में बोल रहे थे, अब इलेक्ट्रॉन्स की टर्म्स में बोल रहे हैं। लेकिन डायरेक्शन ऑफ करंट इन बोथ कन्वेंशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट विल रिमेन सेम, दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज। सभी को समझ में आया? सभी को समझ में आ रही है ये बात? ठीक है, हर्ष बात समझ में आई है? हर्षित चलो फिर मैं खत्म कर रहा हूं एक बार, आज का टॉपिक आज जल्दी खत्म करें, मैं मैथ्स की तरफ जाऊंगा इसके बाद, ठीक है। सो अब जो मेरा करंट प्रोड्यूस हो रहा है, करंट इज प्रोड्यूसिंग विद द हेल्प ऑफ वोल्टेज, हमें इतना पता चल गया, फोर्स प्रोवाइड करता है एक तरह से वोल्टेज, ठीक है, उसने बता ही दिया। अब ये क्या है, मेरा पॉजिटिव टर्मिनल है, ये क्या निकल के आ रहा है, नेगेटिव टर्मिनल निकल के आ रहा है, ठीक है। तो अब करंट की डायरेक्शन देखिए, इसने करंट की डायरेक्शन इधर बनाई हुई है, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन, तो ये क्या बता रहा है, इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात, दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट, ठीक है। जो ये डिफरेंस निकल के आ रहा है चार्जेस का इज नोन एज वोल्टेज, या कह देते हो पोटेंशियल डिफरेंस, उसे क्या कह देते हैं, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। स्पीकर जिसका भी ऑन है प्लीज बंद कर लो, मौलिक स्पीकर बंद करो बेटा जी, ठीक है जी। सो अगर आगे बढ़े वोल्टेज को, तो हमने यहां पर क्या डेफिनेशन दे दी है, अब ये डेफिनेशन आपकी एनसीईआरटी में नहीं मिलती, ठीक है। बट आप देखो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मींस ए फोर्स व्हिच मेक्स करंट कंटिन्यूअसली फ्लो थ्रू ए कंडक्टर, दिस फोर्स कैन बी जनरेटेड फ्रॉम द पावर जनरेटर, घरों में जनरेटर लगे हुए हैं, बैटरीज, फ्लैशलाइट बैटरी एंड फ्यूल सेल एक्सेट्रा, ठीक है। जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे क्या नाम देते हैं हम, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का नाम देते हैं, which means a force which makes the current flow continuously through a conductor, through a conductor, ठीक है। सो आज हमने क्या पढ़ा, बेसिकली आज हमने पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी के कॉज के बारे में, इसके कॉज के बारे में पढ़ा हमने आज, ठीक है। डायरेक्शन के बारे में बात की हमने आज, ठीक है। इसके फॉर्मूले के बारे में बात की है और इसके एसआई यूनिट्स के बारे में बात की है आज, ठीक है।
कल क्या करना है, कल हम वोल्टेज की तरफ जाते जाएंगे। अब वोल्टेज क्या होती है उसके ऊपर बात करेंगे कल, ठीक है जी। चलो आज साइंस का टॉपिक यहीं तक, कल हम वोल्टेज के साथ शुरू करेंगे। वोल्टेज की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन आज मैंने आपको दे दी है, अब कल इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि अभी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रॉपरली समझ में नहीं आया, इसके ऊपर कल बात करेंगे, ठीक है जी। अभी आप